जी नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube के माध्यम से आज के इस मोटिवेशनल वीडियो का मैं टॉपिक दे रहा हूँ। आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन सकती है। तो चलिए एक छोटे से कहानी के माध्यम से। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वो एक जापानी मास्टर जूडो मास्टर के पास गया। उससे निवेदन किया कि वह उनको जूडो सिखाए। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा। उस लड़के का बायां हाथ तो था ही नहीं। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक दुर्घटना में डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए उसके बाएं हाथ को काट दिया। लेकिन वह अपनी अक्षमता के बावजूद भी जूडो सीखना चाहता था और यह ललक वो जापानी जूडो मास्टर के पास उसको लेकर आई। जूडो सीखने की उसकी गंभीर ललक देखकर मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उसे जूडो सिखाने लगे। लड़का भी पूरी लगन के साथ जूडो सीखने लगा। जूडो सीखते सीखते 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे केवल जूडो का एक ही मूव सिखाया, बाकी दूसरा सिखा ही नहीं रहा था। लड़का काफ़ी अच्छे तरीके से सीख रहा था। उसकी इच्छा थी कि उसका मास्टर उसे और भी मूव सिखाए। एक दिन वो मास्टर के पास गया, चिढ़ कर बोला, गुस्से से बोला, मास्टर अभी तक आपने मुझे केवल एक जूडो का मूव, एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा दूसरा मूव भी आना चाहिए? इस पर मास्टर बोले, यह एकमात्र मूव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं सीखना है। लड़के को मास्टर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उस्ताद तो उस्ताद होता है। अपने मास्टर पर भरोसा कर कर वह जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा। कुछ महीने बाद जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मास्टर ने जूडो प्रतियोगिता के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के का नाम भेजा। सारे जूडो के प्रतियोगी जितने भी प्रशिक्षणार्थी थे सभी भौचक रह गए। वह लड़का ही भौचक रह गया। लेकिन उस मास्टर ने केवल उस विकलांग लड़के का ही नाम जूडो प्रतियोगिता के लिए नामित किया। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़े आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी उसे बड़ी मुश्किल नहीं हुई, वो भी बड़ी आसानी से जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे बड़ी कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैरों से उसे छकाने लगा था। तब लड़के ने एक मूव आजमाया जो मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव के सामने में उसके प्रतियोगी ने हार मान लिया। लड़का खुश भी हुआ और हैरान भी हो गया कि मैंने कैसे जीत लिया। लड़का प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मजा हुआ खिलाड़ी था। वह कई प्रतियोगिता जीत चुका था। वह उसने कभी अपने जीवन में हार माना ही नहीं था, हारा ही नहीं था किसी भी प्रतियोगिता में। लड़के के लिए वो मुकाबला बहुत बहुत ही मुश्किल था। फाइनल में प्रारंभ से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि लड़के को चोट लग जाएगी, तो उसने टाइम आउट का इशारा कर दिया। जब मुकाबले को रोका ही जाने वाला था कि जूडो मास्टर बीच में आए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा निवेदन है कि मुकाबले को जारी रखा जाए। रेफरी ने अनुरोध मानकर मुकाबला को रोकने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और मुकाबले को जारी रखा। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक भूल की और लड़के को अच्छा मिल गया। उसने वही मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे बार बार सिखाया था और कमाल की बात है कि उस मूव ने उसको वह मैच जिता दिया। लड़का अपनी पहली प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की आपस में बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक मूव से के भरोसे यह प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत केवल 2 कारणों से हुई है। पहली कारण कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास था। दूसरा कारण, जो मूव मैंने तुम्हें सिखाया उस मूव में बाएं हाथ को पकड़कर ही कोई जीत सकता था। तुम्हारा बायां हाथ था ही नहीं, तो तुम्हारा प्रतियोगी को बायां हाथ पकड़ने का मिला ही नहीं, फलस्वरूप उसको हारना पड़ा। दोस्तों, इससे सीख मिलती है। कभी कभी हम अपने किस्मत को रोते, वो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हम अपनी कमजोरी समझने लगते हैं। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत समझिए। जो चीज आपके पास नहीं है वही चीज आपके लिए सबसे मजबूत हथियार है। कभी भी अपने किस्मत को के लिए रोइए नहीं, कभी भी अपनी किस्मत को कोसिए नहीं। आपको जिस चीज की कमी है उसको एक मजबूत हथियार बनाइए, उसको अपने मजबूती का नाम दीजिए। तब देखिएगा आपकी जीवन कितनी अच्छी और कितना ज्यादा प्रेरक बन जाएगा। धन्यवाद।